मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सिविक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने मम्मी पापा के साथ, सभी परिवार वालों के साथ सकुशल होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सिविक्स सब्जेक्ट में स्वतंत्र भारत में राजनीति जो एक बुक है, उसी बुक के तहत अध्याय पहला राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती में पहली हेडिंग हमारी है नए राष्ट्र की चुनौती, यानी 14 से 15 अगस्त यानी 14 अगस्त की मध्य रात और 15 अगस्त की शुरुआत में 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हमारा देश यानी भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए और उसी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, यानी भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित, जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, ऐसी स्वतंत्रता रूपी भाग्य वधु को हम देश के सामने प्रस्तुत करते हैं, देश को भेंट करते हैं और कह रहे हैं कि जो है जनता का वर्षों से इसी दिन का इंतजार था। और इस आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थी। जब कई आवाज़ें बुलंद थी तो कई तरह की विचारधाराएं भी रही होंगी। तो खुशी का पल था। अब ये था कि देश में कैसे शासन पद्धति लाई जाए। तो कहा जाता है तमाम बैठकों के बाद, विचार विमर्श के बाद दो बातों पर सहमत हुई। पहला, देश का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा और सबके भले के लिए कार्य किया जाएगा, विशेषकर गरीब कमजोर तबकों पर विशेष जोर दिया जाएगा। कहा जाता है कि भारत को जो आज़ादी मिली है वो कठिन परिस्थितियों में मिली है, यानी एक ऐसे समय पे मिली जब एक तरफ तो हमें आज़ादी मिल रही थी और दूसरी तरफ हमारे देश का विभाजन हो रहा था। विश्व का कोई ऐसा देश होगा जिसको इस तरह की आज़ादी मिली हुई हो। और विभाजन के पश्चात भारत के दो देशों में बटा, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। और विभाजन होते ही देश में हिंसा और विस्थापन का दौर शुरू हो गया। और कहा जाता है कि ऐसे माहौल में क्या भारत अपने जो पहले से निर्धारित लक्ष्य को रखा था, क्या उन्हें हासिल करेगा या छोड़ेगा। कह रहा भारत के सामने तमाम तरह की चुनौतियां थी, लेकिन फिर भी उन तमाम चुनौतियों में से मुख्य रूप से 3 प्रमुख चुनौतियां थी। पहली चुनौती ये थी कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, और जब विविधताओं से भरा हुआ देश है यानी भारत में तमाम तरह के रहने वाले लोग हैं, उनकी संस्कृति, उनका धर्म, रंग रूप, और ऐसे लोगों को एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए, ये भी भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। और कह रहे हैं कि आकार और विविधताओं में भारत एक देश नहीं था बल्कि महादेश जैसे था। अनेक बोली, संस्कृति और अलग अलग धर्मों के लोग भारत के अनेक धर्मों के अनुयायी भारत में रहते थे और इनको सबको एकता के सूत्र में पिरोना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मान्यता थी कि इतनी विविधताओं के होने से कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता है। यह शंका सत्य भी साबित हुई। लोगों के मन में प्रश्न थे, क्या भारत एक रह पाएगा। राष्ट्रीय एकता पर ज़्यादा जोर देना बाकी कह रहा कि जो है लोगों के मन में ये प्रश्न था कि क्या भारत एक रह पाएगा, राष्ट्रीय एकता पर ज़्यादा जोर देगा, बाकी उद्देश्यों को क्या वो तिलांजलि नहीं छोड़ देगा। कह रहा इतनी विविधताओं के होने पर क्या भारत जो है सिर्फ राष्ट्रीय एकता पर जोर देगा और जो भारत के जो अन्य उद्देश्य है क्या उनको वो छोड़ देगा, हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर देगा। कह रहा कि जो है राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए क्या वो क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को भी छोड़ देगा। और जो सबसे तीखा और चुभता हुआ प्रश्न ये था कि क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। ये भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी।
दूसरी चुनौती में कह सकते हैं कि लोकतंत्र को कैसे कायम किया जाए, यानी जो हमारी सहमत बनी थी ना कि हम जो है भारत में एक लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था करेंगे, तो कह रहा कि वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि लोकतंत्र को कैसे कायम किया जाए। जबकि आपको पता है इस समय वर्तमान में अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, मतदान का भी अधिकार दिया गया, संसदीय शासन पद्धति भी लागू है, अप्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र भी है। इन सभी के लिए क्या जरूरी है? एक लोकतांत्रिक संविधान की आवश्यकता होती है। ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब कह रहा सिर्फ संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव भी चलन में आना चाहिए, ये भी भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तीसरी चुनौती है संपूर्ण समाज के विकास की चुनौती। भारत के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो हमारा एक बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा देश है, तरह तरह के लोग रह रहे हैं, उन सब लोगों को एकता के सूत्र में पिरोते हुए उन सभी लोगों का संपूर्ण विकास कैसे किया जाए, ये भी भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सबको साथ लेकर चलना और सबके साथ समानता का व्यवहार करना, ये भी भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सामाजिक रूप से वंचित तबकों, धार्मिक, सांस्कृतिक, अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए, ये भी 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। नीति निर्देशक तत्वों का सही तरीके से लागू किया जाना, यानी लोक कल्याण के लक्ष्यों को कैसे हासिल किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी को खत्म करने के लिए कारगर नीतियों को कैसे तैयार किया जाए, जिससे कि भारत का आर्थिक विकास हो और भारत से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस तरह तीसरी महत्वपूर्ण ये चुनौती थी। इसी अध्याय में हम दूसरे पार्ट में बाकी का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।